शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। शिव की शिव शक्ति की भक्त और भक्ति की ये कथा महान। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम गंगाधराय शिवी गंगाधराय, हर हर गंगे नमः शिवाय। गंगाधराय शिवी गंगाधराय, हर हर गंगे नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः। जाप करते चलो, ओम नमः काम शिवाय, करते चलो, जाप करते चलो, यही तो जीवन का सार है। भोले नमः शिवाय, सभी का स्वागत। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिवी रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय हो। नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। जब तक आंसू ना आ जाए आंखों में प्रेम भक्ति भगवान शिव की, ओम नमः शिवाय, अंतर मन में ओम नमः शिवाय चलना चाहिए। जीवन में काम करते रहो, नाम जपते रहो, यही तरह है। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गुरु को याद करो, हनुमान जी गुरु से। हर हर भोले नमः शक्ति दो, भक्ति दो, ओम ज्ञान दो। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। बरनौ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु क्लेश विकार। हे हनुमान जी महाराज गुरुपद शिष्य। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति महाराज सप्तम। देवी त्वं भक्त सुलभे, सर्व कार्य विधायिनी। कलो हि कार्य सिद्ध्यर्थम, उपायं ब्रूहि यत्नतः। हे देवी माता, अम्बा माता आदि शक्ति, कृपा करो।
शृणु देव प्रवक्ष्यामि कलो सर्वष्ट साधनं मया तवेत स्नेहनाप्यम्बा स्तुति प्रकाशते। हे अम्बा माता हृदय में प्रकाश कीजिए। ओम ज्ञानीनामपि चेतासि देवी भगवती सा बालादाकृष्य मोहाय माया प्रयच्छति। हे मातेश्वरी जगदम्बे माता दुर्गस्मृता हरिषा भीतिं शेष जन्तोः स्वस्ते स्मृतामतीव शुभां ददाति। दारिद्र्य दुख भयहारिणी का तदन्या सर्वो उपकार करणाय सदा दृचिता। हे मातेश्वरी सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबकं गौरी नारायणी नमोस्तुते। हे शिवे साधिके शरणागत दीनार्थ परित्राणाय परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। हे मातेश्वरी सब रूप आप हो। रोगान शेषान पहंसि दुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान विष्टा त्वमाश्रितानां न विपन्नराणां त्वमाश्रितानाश्रिताश्रयतां प्रयान्ति। सब आपका आश्रय संसार सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वीरी विनाशनम्। हे मातेश्वरी कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामी सहितं नमामि। हृदय में वास करो अंबिका के साथ, उस सबको प्रसन्न करो। सर्वे अत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखः भवेत्। ओम नमः पार्वतीपते हर हर महादेव शंभो। ओम सद्गुरुदेव की जय। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। बोलो अम्बे मात की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलो श्री बालकृष्ण भगवान की जय। सद्गुरुदेव की। प्यारे भक्तों, अंतर मन से माता की शक्ति मांगते हुए कल हमने जगदम्बा माता का प्राकट्य करा। सबकी जननी माता जगदम्बा माता, और ये जो आदि शक्ति का प्राकट्य हुआ ना, ये प्रधान प्रकृति ताम च मायाम गुणवती पराम, इस सारे संसार की प्रधान प्रकृति है। जिस तरीके से हमको मां अच्छी लगती है ना, माता प्रधान तत्व है, और हम सोचते ना ये सारी बुद्धि हम बुद्धि लगा रहे हैं, हम हमारा जीवन सब में काम कर रहे हैं, ये बुद्धि तत्व की भी जननी है। ओकार की जननी है। आपने जिन्होंने कथा सुनी उन्होंने देखा था ना, प्रकाश स्तंभ से लिंग उत्पन्न हुआ था, ओम प्रकट हुआ था। भगवान शंकर और फिर आदि शक्ति, उनकी 3 मूर्तियां बनी, 3 देव बने।
वस्तुतः चापि ये चेकत्वं वरतो अपि तथैव च। वस्तुतः तो हम सब एक ही हैं। लीलया महावीशाः सत्यम सत्यम न शम। वस्तुतः तो हम एक ही हैं, परंतु ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में मैं बट गया हूँ। त्रिधा भिन्नो अयम विष्णु। ब्रह्मा विष्णु भवाक्या था। इन चीजों को स्पष्ट कर लेने की आवश्यकता है लीला कथा सुनने के लिए। कि भगवान ने कहा था भोले स्वरूप तो रुद्र रूप में स्वयं उसी स्वरूप में पधारे थे, तो लीला कथाओं के लिए उन्होंने 3 भाग कर लिए थे, सृष्टिकर्ता, पालन करता और सहाय। और उसी तरह मातेश्वरी ही 3 स्वरूपों में बट चुकी थी। तस्याम तो शक्तिर्वाग्देवी ब्रह्माणाम सा भविष्य। सरस्वती के रूप में ब्रह्मा जी के पास पहुंची थी यही आदि शक्ति, लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ। और यही सती का जन्म हुआ था भगवान दूसरी सती। तो आदि शक्ति परम पुरुषोत्तम भारतीय सनातन संस्कृति का मूल है यह आदि शक्ति। किसी भी नाम से पुकारो, शारदा, चंडिका, दुर्गा, काली, लक्ष्मी जी, सरस्वती, त्रिपुरा सुंदरी मेरी मां। हम किसी भी रूप में पहुंचते थे जैसे मां के पास पहुंचती ना बातें पहुंच जाती। और यही शक्ति है जगदम्बा महारानी जो हमारे भारतवर्ष की नारियों के सम्मान और उसकी सुरक्षा किए हुए हजारों वर्ष से भारतीय संस्कृति की जो नारियां हैं हमारी, वो धर्म मूर्ति बनी हुई है। एक इस छोटा से जीवन में क्या विवाह क्या हो जाता है, पूरा जीवन निकाल देती है अपनी पतिव्रता में कि पति मेरे देवता है, उनका कुल का पालन करना है। इस पुरुष समाज ने उसे दुख देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। प्यारे भक्तों, बुरा नहीं मानना। ये मेरे भारत की नारियां, धन्य है भारत की नारियां जो सब कुछ सहन करके भी परिवार के लिए धर्म को पकड़े हुए हैं। व्रतों को त्योहारों में डूब सी चली जाती है। इतने भारतीय संस्कृति में व्रत त्योहार और क्या लाती है, उनके माध्यम से सौभाग्य लेकर आती है अपने परिवार के लिए। ये भारतीय नारियां शक्ति अंबा से ही तो प्राप्त करती हैं। और इसीलिए महान पतिव्रता नारियां जिन्होंने अपने परिवार का पालन पोषण किया है, पति के अलावा कहीं सोचा नहीं है, परिवार के अलावा कहीं सोचा नहीं है, उनका बाल बांका नहीं हो सकता। जगदम्बा मां बैठी हुई है ऊपर। ये है हमारी भारतीय संस्कृति। घर घर में देवियां। और मैं एक बात बता देता हूं प्यारे भक्तों, जिस घर में नारी का सम्मान नहीं है, जहां नारी दुखित होती हो, जहां उसकी भावनाओं को कुचला जाता हो, वह लाख अनुष्ठान करा दो, लाख जप करा दो, लाख करोड़ों कथाएं करा दो, परंतु भगवान वहां पर कभी नहीं पधारते ही। यह कटु सत्य मुझे कहते हुए कोई शर्म नहीं आती। इसलिए सभी से आह्वान करता हूं कि आने वाली नवरात्रि में जगदम्बा मां आदि शक्ति को ध्यान में रखते सभी रूपों को एक करते हुए अंतर मन से प्रार्थना करें अपने जीवन को सफल बनाने के लिए। देखना आपके जीवन की सभी समस्याओं का समाधान भीतर से निकलेगा। पुरुष और स्त्री सभी समाज के युवा वर्ग को मैं आह्वान करता हूं, मेरी कथाओं को सुनने के बाद से आदि शक्ति की सारी प्रेरणा को लेकर के देवी एक है। ये सनातन की वैदिक पुराण की, शिव महापुराण की कथाएं, बहुत सारी कथाएं ये ज्ञान और वैराग्य भक्ति ही तो बढ़ाती हैं। ये ज्ञान प्राप्त होना कि सभी एक है, फिर वैराग्य उत्पन्न होना कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या हमारे पास टिका हुआ, और अंत में भक्ति प्रकट हो जाए मन में। यही तो इसका उद्देश्य होता है। भक्ति भावना में डूबकर माता को सफल हो जाओगे सब। कहते हैं नवरात्रि में आते हैं ना बहुत सारी उत्सव। ओ नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, शेरा वाली ऊंचे डेरा वाली बिगड़ी बना दे मैं। ओ नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, ओ शेरा वाली ऊंचे डेरा वाली बिगड़ी बना दे मेरे।
हो नाम रे, नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम। अंतर मन से ओ भगवान शेरा शिव शिवा की वाली, प्रेरणा से करें। ऊंचे डेरा वाली बिगड़ी बना दे मेरे नाम। नाम रे है नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम। ओ शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली बिगड़ी बना दे मेरे नाम। और हर व्रत त्योहार में ये जो लिंग स्वरूप है वो माता जी का स्वरूप है, ये वेदी बनी हुई है, भगवान शिव शिवा की प्रेरणा है। नवरात्रि में हनुमान जी की पूजा होती है, ये सभी मिले जुले सभी एक ही तो रूप है। भगवान के को एक स्वरूप को इष्ट रूप में मानकर सभी देवताओं को उनका स्वरूप मानकर निश्चल भाव से भक्ति फलती है। ऐसा कठिन और ऐसी घड़ी है, विपदा आन पड़ी है। अंतरात्मा से कभी विपदा ना, माता को कभी माता निराश नहीं करेगी। माँ कभी बालक से को निराश कर ही नहीं सकती। बालक आकर कहता है माँ भूख लगी है, क्या कभी ऐसा कठिन माता और अपने कलेजे के टुकड़े को, अपने को स्वयं को बेचकर भोजन करा देगी, भूखे नहीं मरने देगी। तू ही बता अब रास्ता है दुनिया, दुनिया रास्ता रोके खड़ी है। ये दुनिया तो रास्ता रोक कर खड़ी होती है। तू ही बता अब रास्ता ये दुनिया रास्ता रोके खड़ी। जहां मार्ग न मिले निकलने का जीवन संग्राम में, तब भोले बाबा को मना लेना है। इनके साथ जो जुड़ी हुई माता जी हैं आपका कल्याण कर देगी। मेरा जीवन बना संग्राम रे, वो मेरा जीवन बना एक संग्राम। ओ शेरा वाली ऊंचे डेरा वाली बिगड़ी बना दे मेरे नाम। ओ नाम रे, हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम। ओ शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली बिगड़ी बना दे मेरे नाम। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अंतरात्मा से मेरी वजह से कोई भक्ति भावना हो। और यही सती कहां जन्म लिया है? दक्ष प्रजापति के घर। बधाई हो सबको दक्ष प्रजापति के वहां भूलोक में ये तीसरी रूप में सती माता के रूप में जल गया। सब बधाई लो। कैलाश पर्वत पर भगवान पधारे हमारे पास ही पधारे। पालिता सात विरिण्याम दक्षिण च महात्मना। विरिणी नाम था पत्नी का, माता का नाम था सती माता का नाम, सती माता का मैया का नाम था विरिण्या। दक्ष प्रजापति ने इतना सुंदर पालन किया है, दक्ष विरिणी का विधिवत पालन से धन्य हो गए। वो शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह वृद्धे शुक्ल पक्ष शशिकला यथावत, ऐसी सुंदर कन्या को देखकर जय जयकार करते थे वहां महल का राजमहल के लोग। ऐसी सुंदर स्वरूप में छोटी सी बालिका बन मातेश्वरी ने अवतार लिया। ऐसा सुख दिया माता पिता को। शेषवे यथा चंद्रकला मनोरमा। क्या स्वर्णिम बाल्यकाल था। पुत्र पुत्रियों का तो आनंद ही अलग होता है। प्यारो, इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि भोले बाबा और जिसको अति सुखी करना चाहते हो न दाम्पत्य जीवन में, तो उनको पुत्रियां देते हैं। जो पूर्णानंद की प्राप्ति करानी हो तो पुत्रियों को लालन पालन की जिम्मेदारी देते हैं। जीवन को समझने का नजरिया बदल जाएगा यदि पुत्रियां उत्पन्न होती हैं जो ईश्वर के प्रति आस्था और प्रेम और विश्वास में उत्तर प्रगति की कामना हो करानी होती है ना भगवान को, तो पुत्रियां देते हैं। और पुत्र पूरे आकाश में बहुत सारे तारे भी उस प्रकाशमान नहीं कर सकते। आकाश को एक चंद्रमा प्रकाशमान करता है। पुत्र एक ही सही, परंतु इतना गुणवान होना चाहिए कि वह सारा जीवन तार सकता है हमारा। परंतु यहां हमारी जिम्मेदारी होती है पुत्र के लिए। संस्कारवान जिम्मेदारी आज के समय में बहुत हो गई है, क्योंकि सबसे ज्यादा इस दृष्टिकोण को समझने की आवश्यकता है कि जितना धर्म
हम करेंगे उसका उससे आधा धर्म हमारा पुत्र संतानें करेंगी। अरे संतानें तो हमको देखती है कि हम हमारे पिता के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, हम परिवार के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, वह संतानें बड़ी होकर भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करने वाली है। और इसीलिए हमारी जिम्मेदारी इतनी बढ़ जाती है पुत्रों के प्रति कि हमको दिखाना है, जितना ज्यादा दिखा क्या, हमको सच्चे हृदय से हमारे माता पिता के, उनके दादा दादियों की, उनके परिवारजनों की इतनी सेवा करनी पड़ेगी जिसका आधा भाग वो कर पाएंगे। कटु सत्य सुन लेना। और भक्ति मार्ग में जितना हम करेंगे उसका आधा करेगा। अरे पुत्र को तो बेटा कहते हैं प्यारे भक्तों। बेटा कहां से शब्द निकला पता? हिस्से से निकला है। हिस्सा मांगे वह बंट मांगे, बंटवारा कराए वह पुत्र है। तो पुत्र तो वह धन है प्यारे भक्तों। एक खेत में धान की फसल उगाई है तो दूसरे खेत में धान लहलहा रही है, वह अपने कुल में आनंद करती है और दूसरे कुल में जाकर लहलहाती है। जब परिवार की कन्याएं दूसरे में लहलहाती है ना, सम्मान बढ़ाती है, तो माता पिता को जो गर्व होता है ना, उसके लिए शब्द ही नहीं बने। और जितना प्यार पुत्रियां पिता को माता को देती है वो भी अवर्णनीय है। पिता पुत्री का रिश्ता निर्मलतम है। संसार में सबसे निर्मल रिश्ता है जो पिता पुत्री का। और ऐसा ही सुंदर पालन दक्ष प्रजापति ने कर रहे थे। तो कि जय जय भवानी मां की, अंबे भवानी मां की। जय जय भवानी मां, दुर्गे भवानी मां। जय जय भवानी मां, दुर्गे भवानी मां। अंबे भवानी मां, काली भवानी मां। अंबे भवानी मां, काली भवानी मां। जय जय। और धीरे धीरे क्या हुआ पता प्यारे भक्तों? इतनी सुंदर लीला शिव पुराण में दी है कि समय इतना आवश्यक है। धीरे धीरे वह मातेश्वरी यौवनावस्था को प्राप्त हुई। ऐसी शोभा सखियों को आनंदित करती है, बहनों को आनंदित करती है। दक्ष प्रजापति की बहुत कन्याएं थी, उसमें से सुशी। अरे घर राजमहल क्या हुआ, वहां समुद्र आनंद का समुद्र बह रहा है, हिलोरे खा रहा है, इतना आनंदित कर रही है सखियों के साथ। और साथ साथ में पुरातन भक्ति भगवान शंकर भगवान की कर रही है। तदा लिखेत भरगस्य प्रतिमा अहम। बार बार खेल खेल में भी भगवान शिव जी की मिट्टी की मूर्ति बना रही है, प्रतिमा बना रही है। वो भवानी मां शिव भगवान की बचपन से पूजा कर रही है। देखिए खेल भी उसी का कर रही है सखियों के साथ। जय मातेश्वरी। और इतनी संगीत में निपुण भागवत श्रीमद शिव महापुराण में बताया, यदा सगो सुगीतानि शिवो बाल्यो यौवनाचितानि च। इतना मधुर संगीत सुगीतानि, उस गीत से शिव भगवान की पूजा करते हुए आनंद की बहारें लुटा रही है, शिव भगवान की भक्ति बढ़ा रही है। क्यों न प्रेम समुद्र में लुट जाए वृद्धि अतीव चंद्रमावत। ऐसी सती माता की कथा जो बालपन से ही आनंदित कर रही है शिव कथा में। और ऐसा ऐसा वर्णन आता है कि जैसे कन्याएं गृहस्थी के कार्य में हाथ बढ़ाती है ना, सर्व गुणान आक्रांता बालबन, जैसे उनका बचपन जल्दी गुजर रहा हो और सर्व बालपन के गुण निकल रहे हो, गृहस्थी में गृहस्थी के कारकाज में हाथ बटाती है। और माता उनको देख देख के ललचाती है, वात्सल्य रस बरस रहा है कि हे कन्या तू बड़ी हो रही है, तू बड़ी होकर तेरा विवाह होगा, तू गृहस्थी संभालने लग गई है। बाल गुणा आक्रांता तथा, तब बालक होते हुए भी चुप बड़े का काम करने लगे, ऐसे बाल गुण। और इधर धीरे 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 यौवनावस्था को प्राप्त हुई है। दोष मासाय पितरम मातरम, धन्य हो गए वह माता पिता दक्ष बने। अब धीरे धीरे जब यौवन को प्राप्त हुई, दक्ष प्रजापति को याद आ गया था उस समय कि ब्रह्मा जी ने मुझे कहा था कि तपस्या करना, तुम्हारे घर में पुत्री उत्पन्न होगी। और सच में पुत्र, ये इतना समय कहां निकल गया यौवनावस्था का, सम्मोहन में खो गए दक्ष पिता।
इतने खो गए कि भूल गए कि ये कहां चली जाएगी, मुझको छोड़कर। आज याद करने लगे थे, कहने लगे थे, अरे मैंने तो सुना था, सच में ब्रह्मा जी ने कहा था कि ये तो शिव भगवान की पत्नी बनेगी, और भगवान शंकर भगवान कहीं किसी स्त्री से विवाह नहीं कर सकते। नो नान्यम जग्रहे नापि ग्रहाति न ग्रहिष्यति, न दूसरी स्त्री का मुख भी नहीं देख सकते, तो विवाह क्या करें? और जगत के कल्याण के लिए वहां विवाह की आवश्यकता थी, इसीलिए तो स्त्री मांगी थी। और चिंतित रहने लगे। दक्ष पिता कभी कभी रोते, ये जब जाग हुई ना उनकी स्मृति की, जाग हो गई स्मृति की, ये बच्ची चली जाएगी मुझे छोड़कर, दुखित रहने लगे, मानसिक स्थिति से दुखित रहने लगे। माता जगदम्बे सब जानती थी, तिरछी तिरछी नजर से देखती थी। मेरे पिता को ज्ञान हो गया कि अब मैं चली जाऊं। उस समय माता अपनी माता विरिणी के पास जाकर कहने लगी, हे मातेश, हे माता, प्रपच्छाम तपो हेतु शंकरस्य विशालति। हे माता, अब मुझे समझ आ गई है कि मैं भगवान शंकर भगवान को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूं। मातु शिवाय विन्यासा सती परमेश्वरो। हे मातु, मैं शिवजी भगवान के बिना नहीं रह सकती, मैं उनका तपस्या करना चाहती हूँ। माता की आंखों में बहुत आंसू आ गए। पुत्री, तू विदा तो हो नहीं रही, इस वन में, निर्जन वन में कैसे रहेगी, अकेली जाएगी क्या? माता, मुझे जाने देना। और ऐसे दृढ़ व्रत को मन में बिठा कर ऐसी दृढ़ तपस्या करूंगी, वन से अकेली निकल पड़ी। तत सती महेशान पतिम प्राप्तु दृढ़ता। व्रत दृढ़ है, शरीर समाप्त हो जाए, परंतु मैं पति रूप में भगवान महादेव सदाशिव शंभु, जो कैलाश पर्वत पर भस्म लगाए हुए जटाधारी के रूप में विराजे हुए, सर्प अंग अंग में डोल रहे हैं, उनके स्मरण करते हुए, जो प्राचीन पुरातन प्रीति को मन में जगाए हुए, ये जगदम्बिका मां सती रूप में जो आई थी, उस प्रेम को जगाए हुए अकेले वन में चली। और वह घोर नंदा व्रत प्रारंभ कर दिया। अकेली ने शिवलिंग बना लिया मातेश्वरी, कल्पना। और धीरे धीरे सुनंदा व्रत करते करते माघस्य शुक्ल दयाहा तिलाहा वेते। कभी तो माघ मास के शुक्ल की तृतीया के समय वह तिल और जौ का पूजा करते। ज्येष्ठे पूर्णिमा मास वेद रात्रो संपूर्ण शंकर। ज्येष्ठ की पूर्णिमा की रात्रों संपूर्ण निराहार रह रही है, अर्थात वैदिक तो वेदोक्त पद्धति से पूजा कर रही है। जहां जहां भी आषाढ़े सस्य चतुर्थया शुक्लया कृष्णवासः, जहां लिखा हुआ है वैदिक पद्धति में, वेदों पुराणों में, कि आषाढ़ के चतुर्दशी को काले पत्रों से अकेली पूजा कर। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नानाविधे फले पुष्पे सस्ये तत्काल संभवे। कंदमूल खाती नहीं, कुछ नहीं खाती, सूखे पत्ते खाकर नाना विधि के फल फूल लाकर भगवान के वहां लिंग पर चढ़ाती सर्व मासे सर्व दिने शिवार्चना रति सता। पूरे दिन कहां सोना कहां खाना, इस मातेश्वरी की तपस्या किया। तपस्या दृढ़ता अभवदेता स्वेच्छा दृढ़ नराकृति। दृढ़ता, परंतु अपनी स्वेच्छा से नराकृति ही, स्वेच्छा से मनुष्य बनी हुई वह सती माता भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए पति के। और इधर कठोरतम देखकर वहां पर देवता उपस्थित हो गए। ब्रह्मा जी मातेश्वरी को ध्यान मुद्रा में देखते हैं। शिव ध्यान मग्ना सिद्धावस्था घटा। अरे कितनी सुंदर बात
शिव पुराण में लिखी है कि वह इस तरीके से ध्यान कर रही थी कि जैसे उनकी छवि भोले बाबा के से मिलती जुलती हो गई थी। सिद्ध हस्ता, जटाएं बढ़ गई है, भोले बाबा का स्वरूप दिखने लगा है। सती माता ऐसी तपस्या, नतमस्तक हो गए सारे ऋषि मुनि। कुछ नहीं कहा, उस मूर्तिवत मातेश्वरी सती माता को हाथ जोड़कर दौड़े हैं उस समय कैलाश पर्वत पर भोले बाबा के पास, और वहां जाकर देखा भोले बाबा भी उसी के ध्यान में, उसी जटाधारी वेश में भोले बाबा, और सैकड़ों की संख्या में आके गण चुपचाप सामने बैठ जाते हैं। इसलिए बैठ जाते हैं कि भोले बाबा का भवानी मां से एकाकार चल रहा है। वहां मूर्तिवत बैठी हुई सती माता वहां पर तपस्या कर रही है, यहां भोले बाबा बैठे तपस्या कर रहे हैं। अंतर्नाद हो रहा है, एकाकार है, मां भगवती किसे एकाकार है, ध्यान में लगे। ऐसी सुंदर सुंदर स्तुतियां ये श्रीमद् भागवत पुराण में। उस समय कई पुराण की रचना हो सकती है भोले बाबा। नमस्तुभ्यं विदये चचारक चर के स्वामी, पुरुषाय महेशाय परेशाय महात्मना, हे परेशाय, तो पुरुष रूप में अरूपो रूपो परायांत शक्ते, त्रिलोक पतये सर्व साक्षी न सर्वगाय। हे त्रिलोक के पति भगवान, तो आप तो सर्व साक्षी हो, सर्वत्र गतिशील हो, सबके मन के साक्षी हो। नम आत्मपतिताय निर्वाय सुख संपदे, आत्मपति मोक्ष पद को देने वाले, ज्ञानात्माय नमस्ते व्यापकेशाय, सर्वत्र व्याप्त कण कण में व्याप्त महादेव, सर्वाध्यक्षान रहते मूल प्रकृति नमः, हे मूल प्रकृति। यहां देवी को भी मूल प्रकृति कहा गया है और भगवान को भी मूल प्रकृति कहा गया। हाथ जोड़ कर कहते हैं। भोलेनाथ ने आंखें खोली, भोले बाबा हंसने लगते हैं, ध्यान से देखने लगते। सारे ऋषि समुदाय विराजा हुआ। कृपा पूर्ण दृष्टि से देखते हुए क्या देखते हैं, यहाँ विवाह की बात करना आए हैं तो सभी स्वरूपों में सारे देवताओं के साथ आज उन सभी की स्त्रियां भी लेकर आए हैं, पत्नियों सहित आए हैं। ब्रह्मा विष्णु तदृष्ट्वा स स्त्री को संग को, जब बात करने के लिए कि सती माता को स्वीकार कर लीजिए, सभी देवता अपनी स्त्रियों को लेके आए। नर नारी देव देवियों की सभा बैठी हुई है। जयकार ध्वनि हुई, उनकी आंखों को खोलते हुए देखते हैं, हम विष्णु से स्त्री। भगवान विष्णु ने कहा कि मुझे स्त्री प्रदान कर दी है आपने। अहम विष्णु च स्त्री को संजातो कर्म कार्य हेतु, संसार के कार्य के लिए हे प्रभु आपने मुझे स्त्री दे दी। ब्रह्मा जी सरस्वती के साथ विराजमान है, आप कब करेंगे विवाह? उस समय कहते हैं कि हे मां भगवती शिवा सती के रूप में तपस्या कर रही है। भोले बाबा को क्या कहते पता है? याद दिलाते हैं जब ओंकार लिंग प्रकट हुआ था मैं 3 रूपों में, आप तो रुद्रावतार होकर आ गए। हे प्रभु लोके नाम ना रुद्र स्वरूप, लोकों में रुद्र नाम आपका है। उमा सा भिन्न स्वर्णे सचिता दक्षस्य तनयाया भूत सतीम नामना। आपको याद दिलाने, क्या दिलाने की जरूरत है कि सती नाम दक्ष की तनया, दक्ष की पुत्री बनकर उत्पन्न हुई है। बस आप प्रसन्न हो जाइए और हाँ कर दीजिए। भोले बाबा ने धीरे से डमरू लेकर बजा दिया है, सब में आनंद की लिखी हो रही। और तथास्तु जो कहा है तो वहां नृत्य करने लगे सभी। तथास्तु प्रभु भक्त वत्सल, प्रभु भक्त वत्सल जो उनकी करुणा निदान आ रहे हैं उससे नृत्य करने लगे, सभी उत्सव मनाया जाने लगा। भगवान भोले बाबा फिर समाधि में लीन हो गए। उनको कोई विघ्न ना हो जाए, सब अपने अपने घर चले। और इधर तपस्या करते हुए मां भगवती भोले बाबा जो ध्यान में चले गए थे ना, आज आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन समाप्त होने वाला नंदा व्रत के बाद नवमी तिथि को दिन
स्वभावतः शिव शिवा का प्रेम लोक व्यवहारोचित इस भूमि के भूलोक के अनुसार व्यवहारोचित प्रेम को प्रदर्शित करते हुए सर्वांग सुंदर भोले बाबा वहां ओम नमः शिवाय करती हुई सती माता लिंग के बाद तपस्या कर रही थी। भोले बाबा धीरे धीरे सामने प्रकट हो गए। बोलो क्लिंगनाथ की जय। ऐसे स्वरूप में भगवान प्रकट हुए हैं। सर्वांगीण सुंदर घोर वर्ण तीन नेत्र प्रसन्न चित्त त्रिशूल जटा जूट भस्म से दिव्यमान सिर पर गंगा। मातेश्वरी उनके प्रकाश को एकदम प्रीतिवश खोल के आंखों को देखती लज्जा गई है। लज्जा से नीचे मुख कर दिया है। भवंदे चरणों तस्य सुलज्जा। सुलज्जा लज्जा से क्योंकि भूलोक के व्यवहारगत लीला का कर रहे हैं, प्रेम की लीला का। और मुस्कुराते हुए भगवान कहते हैं हे प्रिय, मैं आ गया हूं। वरम ब्रूहि प्राहेसी सब पुनर्भव। उन्होंने इतनी बार कहा कि वर मांगो ना, वर मांगो ना। शिव पुराण में बहुत सुंदर कथाएं आती है। उन्होंने वर मांगा ही नहीं, लजा रही है, अंतरंग प्रीति उमड़ रही है। सती माता की भक्ति के वश में परमात्मा हो रहे हैं, तो अंतर्यामी परमात्मा सब जानते हैं। बहुत बहुत बार कहने पर उन्होंने तनिक पास आकर मातेश्वरी सती माता को कहा, कुछ मांगो। क्या वर्ग में है प्रिय तुम्हें, मैं तुम पर बहुत बहुत प्रसन्न हूं। उस समय सती माता ने मांगा नहीं। यथेष्टि देहि वरदम। हे प्रभु, आपसे क्या छिपा है, आपको जो अच्छा लगे। वाक्यस्यावसानम मत से, उस वाक्य के समाप्त होने से पहले ही भोले बाबा ने एक ही बात की, भवम तुम मम भार्येति प्राहस्त्या भक्तवत्सला। अरे तुम मेरी पत्नी हो जाओ। बोल श्री क्लिंगनाथ की जय। प्रेम के हिलोरे हो गए हैं। भगवान पुनः अंतर ध्यान हो गए हैं और कैलाश पर प्रकट होकर पुनः खड़े हो गए और ब्रह्मा जी का स्मरण किया है। ब्रह्मा जी हाजिर देवताओं का स्मरण किया है। आज देख रहे हैं कि सभी देवता पुनः दौड़े चले आए। ब्रह्मा जी का स्मरण मात्र से, भगवान के स्मरण मात्र से दौड़े चले आए। सारी सभा आ गई। आप भोले बाबा प्रसन्न दिख रहे हैं, कुछ हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा कि जाओ ब्रह्मा, वहां दक्ष के घर जाकर कहो कि वो मुझे कन्या का दान करे। प्यारे भक्तों, इधर सती माता वहां पर उस परमात्मा के दर्शन से इतनी अभिभूत हुई कि दौड़ी चली आई, माता के गले लिपट कर कहती है, माता मैंने बोले बाबा मेरे होने वाले पति का दर्शन कर लिया है, अब मुझे कुछ न चाहिए, अब जीवन से कोई लाभ नहीं। पिता दक्ष की प्रसन्नता का तक वर्णन नहीं हो सकता यहाँ पर। और वो दुखी हो रहे हैं कि दर्शन करके भोले बाबा महादेव परमात्मा भगवान यहाँ पर आए थे और चले गए, अब मैं किसको भेजूं। और यदि मैं भेजता हूँ, स्पष्ट लिखा है, तो चिंता करने लगी, यदि भेजता हूँ, यदि कुछ अनहोनी हो गई तो मेरी पुत्री के सुख का क्या होगा। और इतने में ब्रह्मा जी और देवी देवता उनके राजमहल के वहाँ पर आ रहे होते हैं। देखते हो भाग्य है मेरा। उन्होंने एक ही बात कही कि भोले परमात्मा भगवान ने कहा है कि आप कन्यादान का समय करें। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शहनाइयां बजने लगी है। वहां पर पूर्व के लोग उत्साहित हो चुके हैं। शुभ लग्नम सुमुहूर्तम समागत्यु सेवितः। शुभ मुहूर्त निकाले जा रहे हैं, शुभ लग्न निकाले जाए। अरे आहा, शुभ मुहूर्त के समय वहां पर धीरे धीरे पताकाएं लगाई जा रही हैं, शहनाइयां बज रही हैं, तोरण द्वार लगाए जा रहे हैं। और महादेव जी परमात्मा महाशिव भगवान सभी देवताओं गणों के साथ सभी अपने वाहनों से बारात निकली, हजारों करोड़ों की संख्या में भगवान चैत्र मास के शुक्ल पक्ष रविवार के दिन त्रयोदशी तिथि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के यात्राएं चल रही है दक्ष प्रजापति।
और इतनी यात्रा चल रही है, मार्ग में नदियां आ रही है, पुल जंगल आ रहे हैं, जगत माता उसने वहां पर सारे मार्ग में इतनी सारी खाने पीने की पुल बना दिए, इतनी व्यवस्थाएं कर दी, किसी को ऊपर कुछ नहीं। जगन माता है, उन्होंने सारी व्यवस्थाएं पहले ही अपनी माया से कर दी। बारात आ गई है, बारात शिव जी भगवान का पूजा किया गया है, वहां पर उस सिंहासन पर विराजे। जय जय भवानी माँ दुर्गे प्यारे भक्तों, ऐसी सुंदर विवाह विधि के अनुसार भगवान को बिठाकर विराजमान करके सती माता के साथ विवाह का उत्सव मनाया गया है। हम अंतरंग रूप से अपने उस विवाह उत्सव का आनंद लेते लेते भगवान शिव शिवा के इस प्रेम मिलन का आनंद लेते लेते जीवन को सफल करें। विधि विधान से ब्रह्मा जी विष्णु जी सहित कन्यादान कर रहे हैं, वो रो रहे हैं। दक्ष जी उन्होंने बहुत सारा सामान दिया है, पुत्री ये करना, पुत्री ये करना समझा रही है। दक्ष प्रजापति के वहां इतना अच्छा उत्सव है कि समझा रही है कि जीवन में तू ये करना, तेरा परिवार सुखी रहे, तेरे जीवन में तेरे पति को ये सुख देना, सभी बता रही है अपने जीवन के अनुभव। सबसे बड़ा तेरा नाम ओ शेरा वाली, ऊंचे डेरा वाली बिगड़ी बना दे नाम, ओ नाम रे हे नाम रे, सबसे बड़ा तेरा नाम ओ शेरो वाली, ऊंचे डेरों आपका सबका स्वागत है। समय अभाव में हम इसका पूर्ण रूप से वर्णन नहीं कर पाते हैं, ये लीला ही ऐसी है। नाम रे भक्तों, शिव महापुराण में 1,00,000 श्लोक से 7 संहिताओं में बनी हुई है शिव पुराण कथा आप सुन रहे हैं, जिसमें 7 संहिता हैं, 24,000 श्लोक हैं। इसमें परमात्मा हमको शक्ति दे कि हम जितना समय कलयुग के जीवों के पास है उतना वर्णन कर सकें। यद अक्षर पद भ्रष्टम मात्राहीनम च यद भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। हे परमात्मा, मात्रा की मंत्रों में यदि मुझसे कोई त्रुटि हो तो मैं दंडवत होकर भगवान आपसे क्षमा मांगता हूँ, जगत के कल्याण के लिए मुझे क्षमा करो। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय।